भारतवर्ष में 28 सितंबर के दिन जीवित पुत्र का व्रत 2021 रखा जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में व्रत को कई लोग ज्यूतिया या जितिया के नाम से भी जानते हैं। व्रत विशेष तौर महिलाएं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए रखती है। जीवित पुत्र का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस अवसर पर माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए बेहद ही कठिन उपवास रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत बिना जल ग्रहण किए किया जाता है। यदि इस व्रत को जल के साथ किया जाए तो इसे खुरजितिया कहा जाता है। यह 3 दिवसीय पर्व है जो कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से लेकर अश्विन महीने के 9वें दिन तक होता है। जीवित पुत्र का व्रत एक महत्वपूर्ण उपवास दिवस है जिसमें माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए दिन और रात भर निर्जला उपवास करती हैं। हिंदू चंद्र पंचांग के अनुसार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है। व्रत मुख्य रूप से भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं नेपाल में इसे जटिया उपवास के नाम से भी जाना जाता है। जीमूत वाहन व्रत यानी कि ज्यूतिया को लेकर ब्राह्मण और पांचांग एक मत नहीं है, जिसके चलते साल 2021 में ज्यूतिया व्रत 2 दिनों का हो गया है। बनारस पंचांग से चलने वाले श्रद्धालु 29 सितंबर को ज्यूतिया व्रत रखेंगे और 30 सितंबर को सुबह पारण करेंगे। वहीं मिथिला और विश्वविद्यालय पांचांग दरभंगा से चलने वाले श्रद्धालु 28 सितंबर को व्रत रखेंगे और 29 सितंबर को पारण करेंगे। इसी प्रकार बनारस पंचांग के मुताबिक ज्यूतिया व्रत 24 घंटे का है और विश्वविद्यालय पांचांग से चलने वाली व्रती 33 घंटे का व्रत रखेंगी। वंश वृद्धि और बच्चों की लंबी आयु के लिए महिलाएं ज्यूतिया का निर्जला व्रत रखती हैं। प्राथमिक दिन जो त्योहार से पहले का दिन होता है उसे नहाई खाई कहा जाता है। इस विशेष दिन पर माताएं स्नान करने के बाद पोषण के स्रोत के रूप में भोजन का सेवन करती हैं। दूसरे दिन माताएं कठोर जीवित पुत्र का व्रत का पालन करती हैं। इस मौके पर तीसरे दिन उपवास पारण जो कि मुख्य पोषण का उपभोग है उसके साथ बंद हो जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में मनाया जाता है और यह नेपाल में भी जाना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत करने की पूजा विधि। पहला दिन। जितिया व्रत में पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं और फिर दिन भर कुछ नहीं खाती हैं। दूसरा दिन। व्रत में दूसरे दिन को खुरजितिया कहा जाता है। यही व्रत का विशेष एवं मुख्य दिन है जो कि अष्टमी को पड़ता है। इस दिन महिलाएं निर्जला रहती हैं, यहाँ तक कि रात को भी पानी नहीं पिया जाता है। तीसरा दिन। व्रत के तीसरे दिन पारण किया जाता है। इस दिन व्रत का पारण करने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत कथा। हिंदू धर्म की पौराणिक किंवदंती के अनुसार जिमुतवाहन नामक एक दयालु और बुद्धिमान राजा रहते थे। राजा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं था और इसीलिए उसने अपने भाइयों को राज्य और उससे संबंधित जिम्मेदारियां दी। इसके बाद वो एक जंगल में चला गया। कुछ समय बाद जंगल में चलते समय राजा को एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। जब उसने पूछा तो राजा को पता चला कि वह महिला नागवंशी यानी कि सांप परिवार की है और उसका एक ही बेटा है, लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी उसकी वजह से प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में पाखी राज गरुड़ को सांप अर्पित करने की एक रस्म थी और आज उसके बेटे का मौका था। महिला की दुर्दशा देखकर जिमुतवाहन ने उससे वादा किया कि वह अपने बेटे और गरुड़ से अपने जीवन की रक्षा करेगा। फिर उसने खुद को लाल रंग के कपड़े में ढक कर चट्टानों पर लेटा दिया और खुद को गरुड़ के लिए चारा के रूप में पेश किया। जब गरुड़ प्रकट हुए तो उन्होंने जिमुतवाहन को पकड़ लिया। भोजन करते समय उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई आंसू या मृत्यु का भय नहीं है।
गरुड़ ने इसे आश्चर्यजनक पाया और उनकी वास्तविक पहचान पूछी। पूरी बात सुनते हुए पक्षीराज गरुड़ ने अपनी बहादुरी से प्रसन्न होकर जीमूतवाहन को स्वतंत्र छोड़ दिया और साथ ही सांपों से और अधिक बलिदान और प्रसाद नहीं लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार राजा की उदारता और बहादुरी के कारण सांपों की जान बच गई। इसीलिए इस दिन को जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में मनाया जाता है, जहां माताएं अपने बच्चों की भलाई, सौभाग्य और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं।